गंगा के आंचल में बसा ये छोटा सा गांव चंदनपुर, जहां सुबह के सूरज की किरणें खेतों में सोना उगाती हैं और शाम की ढलती रोशनी मंदिरों के दियों में समा जाती है। यहाँ के लोग सीधे हैं, लेकिन कभी कभी उनकी बातें जहरीले बाणों से भी ज्यादा तेज होती हैं। इसी गांव के एक पुराने घर में दो भाई रहते थे, माधव और केशव। घर खुशहाल था, लेकिन एक ऐसी कमी थी जिसने इस घर की दीवारें ऊंची कर दी थी। अरे ओ राधा, जरा देख तो, मुन्ना के लिए नए कपड़े शहर से आए हैं। आखिर इस घर का चिराग है, शान शौकत तो देखनी ही पड़ेगी। अब जिसके भाग्य में ये सुख ही नहीं है, उसे क्या पता कि संतान का सुख क्या होता है। दीदी, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। जब उनकी कृपा होगी, मेरी गोद भी भरेगी। 10 साल बीत गए राधा, 10 साल। गांव की औरतें अब इस घर के सामने से गुजरती हैं तो अपना पल्लू मुंह पर रख लेती हैं। लोग कहते हैं बांझ का साया बुरा होता है। कम से कम घर की इज्जत का तो ख्याल किया होता। सुमित्रा की बात सुनते ही राधा की आंखें भर आईं। दिल के भीतर कुछ टूट सा गया, लेकिन उसने अपने भावों को किसी के सामने आने नहीं दिया। बिना कुछ कहे, सिर झुकाए वो चुपचाप अपने काम में लग गई, जैसे उसकी खामोशी ही उसके दर्द की कहानी कह रही हो। रोज की तरह सूरज की पहली किरण धरती को छूते ही केशव अपनी कुदाल कंधे पर रखे खेतों की ओर चल पड़ा। मन में वही पुराना डर था कि कहीं आज फिर गांव वालों के ताने न सुनने पड़े, इसलिए वो सिर झुकाए चुपचाप सबको अनदेखा करता हुआ अपनी राह पकड़ रहा था। तभी उसके कानों में कुछ ऐसा पड़ा जिसने उसके कदमों को वहीं थाम लिया। अरे देखो, ये केशव जा रहा है। बेचारा, पिछले जन्म में कोई भारी पाप किया होगा, तभी तो इसके वंश का दीपक ही बुझ गया। 10 साल हो गए, अब तक तो पत्थर में भी दूब उगाती। हे ईश्वर, क्या मेरा अपराध सिर्फ इतना है कि मैं एक पिता नहीं बन पाया? लोगों की बातें जहर की तरह कानों में घुलती हैं। शाम को काम खत्म होने के बाद केशव थके कदमों से अपने घर की ओर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक बुजुर्ग आदमी मिला जो उसके लिए पूरी तरह अनजान था। केशव के चेहरे की उदासी देखकर बुजुर्ग रुक गए और स्नेह से बोले, क्या बात है बेटा, इतने उदास क्यों हो? ये सुनते ही केशव का मन भर आया। उसने अपने दिल का सारा दर्द उनके सामने खोल दिया। बुजुर्ग ने ध्यान से सब सुना और फिर शांत स्वर में कहा, भगवान सब अच्छा ही करते हैं, बस तुम उन पर भरोसा रखो बेटा। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। ये शब्द केशव के मन में जैसे ठंडक घोल गए। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लौट आई और वो मन को संभालता हुआ घर की ओर बढ़ चला। वहाँ उसके पहुँचने से पहले ही उसकी माँ विमला और बड़ा भाई माधव उसी रास्ते की ओर नजरें लगाए उसका इंतजार कर रहे थे। अरे केशव बेटा, तुम आ गए। मैं तो बस तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। ठीक है माँ, मैं अभी आता हूँ। केशव को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज माँ उससे क्या कहने वाली है। वो मन ही मन रोज की थकान उतारने की सोच ही रहा था कि तभी विमला ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनते ही केशव के रोंगटे खड़े हो गए। बेटा केशव, तुम्हारी शादी को पूरे 10 साल हो गए, लेकिन मैं अब तक दादी नहीं बन पाई। अब तो गांव में निकलना भी मुश्किल हो गया है। लोग ताने मारते हैं, दिल दुखा देते हैं। देख केशव, तू आखिर कब तक ऐसे अकेला रहेगा? बुढ़ापे का भी तो कोई सहारा चाहिए। तू दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेता? कब तक भगवान के भरोसे बैठा रहेगा? गांव में अब हमारी कोई इज्जत नहीं करता। घर से बाहर निकलते ही तानों का सामना करना पड़ता है। भैया, मैं आपकी और माँ की चिंता समझता हूँ। मेरे कारण आप दोनों को इतना कुछ सहना पड़ रहा है, ये भी जानता हूँ। लेकिन मैं राधा को नहीं छोड़ सकता। वो आखिर जाएगी कहाँ? पिछले साल उसकी माँ का देहांत हो गया, अब वो बिल्कुल अकेली है। अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो भगवान भी मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। राधा दरवाजे की ओट में चुपचाप ये सब सुन रही थी। जैसे ही ये शब्द उसके कानों तक पहुँचे, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और ऐसा लगा मानो उसकी आत्मा ही पल भर के लिए उसके शरीर को छोड़ गई हो। क्या बात है राधा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने माँ जी और आपके भैया की बातें सुनी थी। क्या आप सचमुच मुझे छोड़ देंगे और दूसरी शादी कर लेंगे? फिर मैं कहाँ जाऊंगी? अरे नहीं राधा,
तुम पागल हो गई हो क्या? मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे हमें संतान मिले या नहीं। जब महादेव की कृपा होगी तुम्हारी झोली जरूर भरेगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे गांव और मोहल्ले वालों की बोलती बंद हो जाएगी। भगवान करे आपकी बातें सच हों। मैं हर सोमवारी उपवास रखकर मंदिर में महादेव को जल चढ़ाती हूँ और उनसे यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी खाली झोली भर दे। चलो अब सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। कल सुबह मुझे जल्दी खेत पर जाना है। राधा का हर सोमवार एक अग्नि परीक्षा की तरह था। वो भूखी प्यासी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ती और घंटों शिवलिंग के सामने बिलखती रहती। हे महादेव, हे त्रिलोकीनाथ, लोग मुझे बांझ कहते हैं, मुझे दुख नहीं होता, पर जब वो आपके दिए इस जीवन को कोसते हैं तो मेरा कलेजा फट जाता है। क्या मेरे आंसुओं में इतनी भी शक्ति नहीं कि आपकी समाधि टूट सके? मुझे धन नहीं चाहिए, बस एक बार माँ कहलाने का सौभाग्य दे दो प्रभु। बेटी उठ, तेरे आंसुओं ने आज काशी के विश्वनाथ को भी हिला दिया होगा। बाबा क्या मेरी प्रार्थना कभी सुनी जाएगी? 10 साल का वनवास क्या अब भी कम है? धीरज रख बेटी, अंधेरा जितना गहरा होता है सुबह उतनी ही नजदीक होती है। तेरी भक्ति में कोई कमी नहीं है, बस तेरी परीक्षा का अंतिम चरण बाकी है। अगले सोमवार को जब तू यहाँ आएगी तो तुझे वो फल मिलेगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। पर याद रखना, उस फल की रक्षा तुझे अपनी ममता से करनी होगी। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा। पुजारी बाबा की बात राधा के कानों में किसी मंत्र की तरह गूंज रही थी। सावन का वो आखिरी सोमवार बीत चुका था। राधा मंदिर से लौटकर रसोई में खाना बना रही थी। सुमित्रा दीदी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। सिर भारी महसूस हो रहा है, शायद व्रत की कमजोरी होगी। अरे ये क्या नाटक है राधा, अभी तो काम शुरू भी नहीं हुआ और तुम अपना नाटक शुरू कर रही हो। कहीं ये काम से बचने का नया बहाना तो नहीं है? व्रत तो तुम बरसों से कर रही हो, तब तो कभी ऐसा नहीं हुआ। जरा संभल के रहो, गांव वाले देखेंगे तो कहेंगे कि घर की छोटी बहू को मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं। केशव अपनी पत्नी की बिगड़ती हालत देख गांव के पुराने डॉक्टर को घर बुलाता है। घर में पूरा सन्नाटा छाया हुआ रहता है, लेकिन तभी डॉक्टर कुछ ऐसा बोलते हैं। केशव बेटा, आज पूरे गांव में मिठाई बंटवा दो, भगवान ने तुम्हारी सुन ली है। क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब? क्या सच में? हाँ केशव, राधा माँ बनने वाली है। 10 साल का इंतजार खत्म हुआ। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये सुनते ही केशव की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। वो राधा की तरफ देखता है जिसकी आंखें झुकी हुई हैं और होठों पर एक संतोषजनक मुस्कान है, लेकिन कोने में खड़ी सुमित्रा का चेहरा पीला पड़ जाता है। ये कैसे हो सकता है? 10 साल तक जो पत्थर की लकीर बनी रही वो अचानक कैसे पिघल गई? अब तो इस घर में उस बांझ का मान सम्मान मुझसे भी ज्यादा हो जाएगा। अरे सुमित्रा, ये तो खुशी की बात है। केशव मेरा भाई है, उसका वंश बढ़ेगा तो घर का ही भला होगा। घर का भला? आप नहीं समझ रहे। अभी तक मेरा बेटा मुन्ना इस पूरी जायदाद का इकलौता वारिस था। अब अगर राधा का बेटा हुआ तो बंटवारा होगा। आपकी मेहनत की कमाई उस भिखारिन के बेटे को जाएगी। क्या आपको मंजूर है कि मेरा मुन्ना अपनी रोटी के लिए उनसे हाथ फैलाए? तुम गलत सोच रही हो, पर बात में दम तो है। अरे सुना तुमने, राधा की गोद हरी हो गई। मैं तो पहले ही कहती थी कि राधा के चेहरे पर एक दिन ईश्वरीय कृपा जरूर होगी। आखिर कितनी तपस्या की है उस बच्ची ने। हाँ काकी, पर सुमित्रा का चेहरा देखा? ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उस पर मिर्च डाल दी हो। अब मजा आएगा। घर में 2 वारिस होंगे तो असली परीक्षा तो अब शुरू होगी। सुमित्रा अब चुप बैठने वालों में से नहीं थी। राधा के प्रति उसके मन में पनपता द्वेष धीरे धीरे साजिश में बदलने लगा। वो हर पल यही सोचने लगी कि किस तरह राधा को नुकसान पहुंचाया जाए। सुमित्रा किसी भी कीमत पर राधा को मां बनने से रोकना चाहती थी और इस जुनून में वो किसी भी हद तक गिरने को तैयार थी।
कभी वो राधा की खीर में विष मिलाने की कोशिश करती तो कभी पानी में कुछ मिलाकर उसे पिलाने का षड्यंत्र रचती। लेकिन हर बार उसकी चाल नाकाम हो जाती, क्योंकि राधा अकेली नहीं थी, उस पर महादेव की विशेष कृपा थी जो हर संकट में उसकी रक्षा कर रही थी। लेकिन सुमित्रा कहाँ सुधरने वाली थी। राधा रसोई में खड़ी थी, माथे पर हल्का पसीना था और हाथों में पहले जैसी फुर्ती नहीं रही थी। गर्भ का पहला महीना था, शरीर नया था इस बदलाव से और मन अनजाने डर से भरा हुआ। वो धीरे धीरे काम कर रही थी, जैसे हर सांस को संभाल कर रख रही हो। तभी पीछे से सुमित्रा की तीखी आवाज गूंजी, अरे राधा, क्या कर रही हो? जरा हाथ तेज चलाओ, अभी तो तुम्हारा पहला महीना ही शुरू हुआ है और अभी से ही काम चोरी दिखने लगी। अगर अभी से ये हाल है तो आगे क्या होगा भगवान ही जाने। सुमित्रा के शब्द राधा के कानों में नहीं, सीधे उसके दिल में चुभे। वो कुछ कहना चाहती थी पर शब्द गले में ही अटक गए। उसने बस सिर झुका लिया और चुपचाप काम में लगी रही। अरे राधा, तुम इतनी भारी मटकी क्यों उठा रही हो? घर में सुमित्रा है ना ये सब काम करने के लिए। तुम्हें अभी आराम की जरूरत है। तुम्हारा पहला महीना चल रहा है, जितना ज्यादा आराम करोगी उतना ही बच्चा स्वस्थ रहेगा। अरे अम्मा, अभी से इतनी नाजुक हो गई? हमारे जमाने में तो औरतें खेत में काम करके बच्चे जनती थीं। इतना लाड़ प्यार ठीक नहीं होता। विमला कुछ कहती उससे पहले केशव घर में दाखिल हुआ। भाभी, जमाना बदल गया है और ये मेरा बच्चा है, इसकी माँ को आराम चाहिए। अगली सुबह सुमित्रा ने पहली चाल चली। उसने राधा के लिए दूध में कुछ जड़ी बूटियां मिलाई, इतनी ज्यादा कि दवा जहर बन जाए। राधा, ये पी ले, इससे ताकत आएगी। दीदी, मैं पहले महादेव को भोग लगा कर आती हूँ। सुमित्रा के हाथ कांप गए। उसकी चाल फिर नाकाम हो चुकी थी। लेकिन फिर घर में कुछ ऐसा घटा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक सुबह अचानक माधव की तबीयत बुरी तरह बिगड़ गई। सीने में तेज दर्द, सांसों की घुटन और आंखों के आगे अंधेरा। माधव, ये तुम्हें क्या हो रहा है? उठो, मेरी बात सुनो। गांव के डॉक्टर को तुरंत बुलाया गया। उन्होंने नब्ज देखी, आंखों की पुतलियां जांची और माथा सिकोड़ लिया। मामला गंभीर है, हालत बहुत नाजुक है। इन्हें शहर के बड़े अस्पताल ले जाना पड़ेगा। इलाज लंबा चलेगा और खर्चा भी बहुत आएगा। जिस सुमित्रा को कल तक दौलत और अधिकार का घमंड था, आज वही सुमित्रा लाचार खड़ी थी। जिसे वो दूसरों की मजबूरी पर हंसती थी, आज वही मजबूरी उसके अपने दरवाजे पर खड़ी थी। और घर में खड़ी राधा बस चुपचाप सब देख रही थी, बिना किसी ताने के, बिना किसी बदले की आग के। क्योंकि वक्त जब पलटता है तो किसी को चेतावनी नहीं देता। माधव की हालत और सुमित्रा की बेबसी देखकर राधा का मन पिघल गया। जिस स्त्री ने उसे वर्षों तक ताने दिए थे, आज वही स्त्री टूटकर उसके सामने खड़ी थी। राधा के भीतर कोई कटुता नहीं बची थी, बस एक इंसान की पीड़ा थी जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर सकी। दीदी, ये मेरी कुछ जमा पूंजी है और ये मेरे गहने, इन्हें बेचकर आप मुन्ना के पापा का इलाज करवा लीजिए। उनका ठीक होना सबसे जरूरी है। नहीं राधा, मैं ये नहीं ले सकती। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया है, फिर भी तुम। अरे नहीं दीदी, ऐसा मत कहिए। घर की समस्या हम सबकी समस्या होती है, इसे मिलकर ही सुलझाया जाता है। ये शब्द सुनते ही सुमित्रा का बांध टूट गया। वो फूट फूट कर रो पड़ी और अचानक राधा के पैरों में गिर गई। मुझे माफ कर दे राधा, मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, यहाँ तक कि तुम्हारे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की। लेकिन महादेव ने मुझे ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया जहाँ मैं बिल्कुल अकेली हो गई। दीदी, महादेव पर भरोसा रखिए, एक दिन सब ठीक होगा। मुन्ना के पापा भी जरूर ठीक हो जाएंगे। बस अब दिल से महादेव से प्रार्थना कीजिए। राधा की दी हुई सहायता से माधव का इलाज अच्छे अस्पताल में कराया गया। दिन बीतते गए, दवाओं ने असर दिखाया और कुछ ही समय में माधव पूरी तरह स्वस्थ हो गया। घर में फिर से उम्मीद की रोशनी लौट आई। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार इस घर ने बरसों से किया था। राधा प्रसव पीड़ा से कमरे में तड़प रही थी। बाहर केशव बेचैन था, चेहरे पर चिंता भी थी और आंखों में अनकही खुशी भी।
विमला और सुमित्रा दोनों राधा के पास थीं। जहाँ कभी ईर्ष्या थी वहाँ अब सिर्फ सेवा और पश्चाताप था। और फिर उस घर में एक किलकारी गूंजी। राधा ने एक स्वस्थ हंसता खेलता बेटा जन्म दिया। जिस घर में कभी ताने थे, आज वहाँ आशीर्वाद थे। जिस आंगन में कभी आंसू गिरे थे, आज वहाँ खुशियाँ दौड़ रही थी। कभी कभी ईश्वर हमें दुख नहीं, इंसानियत की परीक्षा देता है, और जो उस परीक्षा में पास हो जाता है उसकी झोली खुशियों से भर देता है।